ॐ श्रीपरमात्मने नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ मातृशक्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। आज का मंत्र है स नः पितेव सूनवेऽग्ने सुपाह्यनो भव स च स्वानः स्वस्तये। पदार्थ हे सह उक्त गुण युक्त अर्थात स्वयं परमेश्वर अग्ने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर सह अग्नि परमेश्वर पितेव जैसे पिता सूनवे अपने पुत्र के लिए उत्तम ज्ञान का देने वाला होता है, वैसे ही आप नः हम लोगों के लिए सुपायनः शोभन ज्ञान जो कि सब सुखों का साधक और उत्तम पदार्थों का प्राप्त करने वाला है, उसके देने वाले होकर नः हम लोगों को स्वस्थये सब सुख के लिए सचस्व संयुक्त कीजिए। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जब हम प्रयोग करते हैं जैसे या फिर इव, यहां पे कहा गया है पिता इव पितेव, तो पितेव का मतलब है पिता जैसा, तो यहाँ पर इसलिए उपमा अलंकार है। सब मनुष्यों को उत्तम प्रयत्न और ईश्वर की प्रार्थना इस प्रकार से करनी चाहिए कि हे भगवन, जैसे पिता अपने पुत्रों को अच्छी प्रकार पालन करने और उत्तम उत्तम शिक्षा देकर उनको शुभ गुण और श्रेष्ठ कर्म करने योग्य बना देता है, वैसे ही आप हम लोगों को शुभ गुणों और शुभ कर्मों में युक्त सदैव कीजिए। पिता के कर्तव्य होते हैं अपने पुत्र को अच्छे से पालना करना और शिक्षा देना, शुभ गुण सिखाना, धारण कराना और इस प्रकार श्रेष्ठ कर्मों के योग्य बनाना। तो हे परमेश्वर, आप भी हम पुत्रों को शुभ गुण और शुभ कर्मों से युक्त सदैव कीजिए। इस प्रथम सूक्त में पहले 5 मंत्रों करके श्लेषालंकार से व्यवहार और परमार्थ की विद्याओं का प्रकाश किया और 4 मंत्रों से ईश्वर की उपासना और स्वभाव का वर्णन किया है। देखिएगा, यहाँ जो शुरुआती 5 मंत्र हैं, अग्निर्होता कवे क्रतुः, यहाँ तक भी अग्नि का अग्नि अर्थ से, अग्नि माने भौतिक अग्नि का भी इस अग्नि अर्थ से ग्रहण हुआ है। लेकिन इसके पश्चात जो छठा मंत्र है यदंग दाशु शेत्वम अग्नि भद्रम करिष्यसि, यहाँ पर भौतिक अग्नि का फिर अर्थ नहीं लिया गया है, क्योंकि श्लेषालंकार सिर्फ 5वें मंत्र तक ऐसा स्वामी जी ने कहा है। आगे कहा है सायणाचार्य आदि और यूरोप देशवासी डॉक्टर विल्सन आदि ने इस सूक्त भर की व्याख्या उल्टी की है, यानी कि उन्होंने इस पूरे सूक्त में जो मंत्र हैं उनके अलग अर्थ किए हैं। सो मेरे इस भाष्य और उनकी व्याख्या को मिलाकर देखने से सबको विदित हो जाएगा। यह पहला सूक्त समाप्त हुआ। स्वामी जी ने लिखा है तो अवश्य हो जाएगा, और अगर आप कहेंगे तो फिर इन दोनों के भाष्य भी एक बार देख सकते हैं। अन्यथा मैंने एक बात पाई है
स्वामी जी के भाष्य में तर्क होते हैं, आप उनको अनुभव कर सकते हैं। बाकी कोई इसमें विरोध नहीं है। लेकिन बाकी जो भाष्य होते हैं उसमें क्या रहता है कि जैसे आप पूजा कर रहे हैं, तो पूजा में हे देवता, हे आप अग्नि में जो प्रज्वलित हो रहे हैं वो देवता, आप ऐसे हैं वैसे हैं। तो थोड़ा सा उसमें इस अर्थ में ज्यादा होता है कि हम जैसे वेद मंत्रों से पूजा कर रहे हैं। और ये मुख्य थीम भी रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि वेदों का प्रयोजन है पूजा में मंत्र पढ़ना, लेकिन इनके फिर उपदेशों का और अच्छा अर्थ होता है। ये स्वामी जी का जो थीम है कि वेद सत्य ज्ञान का स्रोत है। वेदों में हमारे व्यवहार आचरण मतलब कि शिल्प विद्या से लेकर अध्यात्म विद्या, व्यवहार विद्या, राजनीति विद्या, सब कुछ वेद से आए हैं। अभी जब कभी आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि चाहे सन्यास धर्म हो, ब्रह्मचारियों का धर्म हो, चाहे राजधर्म हो, मनुस्मृति के बाद स्वामी जी ने जो अ, कभी व्याख्यान किए हैं, तो वेदों को उनका पहले स्रोत पे रखा है। इसके बाद फिर मनुस्मृति, उपनिषद आदियों को और अच्छे से समझाया है। ये कहिए कि किसी प्रकरण में पहले वेद मंत्र रखे गए हैं, उनका जो स्रोत है। इसके पश्चात फिर उपनिषद आदि ग्रंथों में जो कहा गया है, उसे बताया गया है। तो इस तरह यह अग्नि सूक्त, यह पहला सूक्त समाप्त हुआ। ओम।